चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ होता है। तो व्हाट इज़ लाइट, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का रूप है। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये ऊर्जा का रूप है। चलिए, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, कभी भी ये तिरछा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, हमेशा, कभी भी किसी भी कंडीशन में ये अपना पाथ चेंज नहीं करता है, हमेशा ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प अस टू सी अराउंड अस। देखो, अगर लाइट नहीं है तो बिना लाइट के हम लोग किसी को देख नहीं सकते। ठीक है, देखो अभी तुम लोग को देख रहे हो, हमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइट है। अगर हम लाइट बंद कर दें तो क्या हमें तुम देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, क्योंकि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट की वजह से हम लोग किसी को देख पाते हैं। नेचर में, दुनिया में कोई भी चीज़ है, हम लोग जो एक दूसरे को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, लाइट की वजह से। तो लाइट ही एक ऐसा एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को या हर एक चीज़ को दुनिया में देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो किसी को देख नहीं सकते। चलो, लाइट की वजह से ही शैडो बनता है, लाइट की वजह से ही शैडो बनता है, परछाई बनता है, कास्ट शैडो। अगर लाइट नहीं होगा तो परछाई भी नहीं बनेगा। अब देखो, लाइट नहीं है, अंधेरा रूम है, तो क्या परछाई बनेगा, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता है ना। तो लाइट क्या करता है, लाइट से ही परछाई बनता है। ठीक है, अब परछाई कब बनता है, कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसके सामने से कोई लाइट मारा तो लाइट को जो रोकने का काम करता है, जितना वो पोर्शन जिस एंगल से रोकता है ना, उतना ही पोर्शन उसका पीछे साइड, अदर साइड शैडो बन जाता है। तो लाइट की वजह से ही शैडो बनता है। कोई पूछे शैडो क्यों बनता है, तो लाइट की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लाइट को रोक देता है उसी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, शैडो बनता है। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता है उसे कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। जैसे हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, देखो वुमेन है हम लोग, हमारा भी क्या बनता है, शैडो बनता है ना। क्यों बनता है, क्योंकि हम लाइट को अपोज करते हैं, लाइट को अपने से होकर पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। चलिए, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट का ही हमेशा क्या बनता है, शैडो बनता है। ठीक, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, देखिए लाइट क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव को कहा जाता है जो हर मीडियम में ट्रेवल कर सकता हो, स्पेस में भी और मीडियम में भी, दोनों में ट्रेवल कर सकता हो, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब देखो, लाइट जो है, लाइट सूरज से निकल अर्थ पर आती है ना। अब देखो, लाइट बीच में देखो स्पेस है, कुछ नहीं है, बाद में आपको क्या चीज़ है, एटमॉस्फेयर है। तो देखो, ये इस जगह में कुछ तो नहीं है ना, इस जगह में कुछ भी नहीं, फिर भी लाइट यहाँ से ट्रेवल करके स्पेस से, वैक्यूम से ट्रेवल करके कहाँ आता है, आपके अर्थ तक आता है, एटमॉस्फेयर, अर्थ पे आता है ना। इसका मतलब कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव को कहते हैं जो स्पेस में भी, वैक्यूम में भी और किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, दोनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता हूँ। ठीक है, वैक्यूम में भी और मीडियम में, चाहे एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, उसमें ट्रेवल करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। चलिए, यानी कि वैसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, हर जगह ये ट्रेवल कर सकता है। चलिए, लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास जो होता है डुअल नेचर होता है, इनकी वेव भी होता है और पार्टिकल भी होते, पार्टिकल के फॉर्म में भी होते हैं। यानी कि देख लो, कोई बल्ब है, सपोज कर लो कि कोई बल्ब है, ठीक है, कोई बल्ब है, आपको कोई बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो इनका कहना क्या चीज़ है कि बल्ब जो लाइट है ना, लाइट कहते हैं कि वेव के रूप में ट्रेवल करता है, यानी कि इस रूप में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, और लाइट जो होता है किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में भी ट्रेवल करता है लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर है। कैसा नेचर है, डुअल नेचर है, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और वेव के रूप में भी लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लाइट के पास कितना नेचर, डुअल नेचर है, वेव पार्टिकल, वेव और पार्टिकल। चलिए, लाइट का स्पीड की बात कर लेते हैं। एयर यानी कि हवा, वैक्यूम यानी जहाँ कुछ ना हो, एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों में जो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है
वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितने होते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट जो होता है हवा में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात कर लेते हैं। अब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, इसमें होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड इनका स्पीड है। किसमें वाटर में 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर ये लाइट ट्रेवल कर जाएगा सिर्फ 1 सेकेंड में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात करते हैं। ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि हम देखो लाइट जो होता है सपोज कर लो कि ये कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ कोई चीज़ है, आपको कोई भी दूसरा आदमी है, कोई भी चीज़ है, आपको सपोज कर लो मोमबत्ती जल रही है, ठीक, मोमबत्ती जल रही है आपको, ठीक है। अब देखो ये जो मोमबत्ती यहाँ से लाइट आती है ना, यहाँ से जो लाइट आई तो आखिरकार हमें मोमबत्ती क्यों नज़र आती है, तो लाइट का नेचर क्या होता है कि लाइट क्या करता है, जहाँ से लाइट आता है ना लाइट का बैक ट्रेस करता है, लाइट का पीछा करता है। अब देखो ये लाइट यहाँ से मोमबत्ती से आ रही थी, अब ये हमारा आँख क्या करेगा, हमारा आँख पे जब लाइट जाएगा तो ये हमारा आँख लाइट का पीछा करेगा। क्या करता है, लाइट का पीछा करता है, तो पीछा करता है तो यहाँ पर जाके मिलता है तो हमें नज़र आता है कि वो यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है। तो हमारा आँख जो होता है लाइट का हमेशा बैक ट्रेस करता है, पीछा करता है, ओके, तभी हम लोग किसी को देख पाते हैं, ठीक है। सपोज़ कर लो कहते हैं कि ये बोर्ड को तुम्हें देखना हो और तुम दूसरी तरफ बैठे हो, तो बताओ लाइट किस पे मारोगे, तुम बोर्ड पे मारोगे लाइट, तब तुम्हें नज़र आएगा, खुद पे लाइट नहीं मारो। जब बोर्ड पे लाइट मारोगे तब तुम्हें बोर्ड नज़र आएगा, क्योंकि बोर्ड से लाइट टकराएगा और टकराने के बाद तुम्हारे आँखों तक जाएगा, तुम्हारा आँख क्या करेगा, उसका पीछा करेगा, तब तुम्हें बोर्ड नज़र आएगा। की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट कैसे कहते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कितना होता है, सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं परदीप्त वस्तु, हिंदी में कहते हैं परदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ऑन लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट देता हो, जो लाइट रिलीज़ करता हो, उसे क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बताओ कौन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको लाइट देने का काम करता है, लाइट देता है। सन, सूरज की बात कर लेते हैं। देखो सूरज क्या है, आपको लाइट देता है ना, पूरा अर्थ पे तो लाइट इसी से मिलता है, ठीक है। सूरज क्या करता है, लाइट देता है आपको, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार की बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टार हैं हमारे, ठीक है, ये भी क्या चीज़ है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या देता है, लाइट देता है। अब देखो जो भी चीज़ है जो लाइट देने का काम करता है, जो लाइट देता है, जिसे लाइट प्राप्त कर सकते हैं, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। बल्ब की बात करते हैं, बल्ब जलाते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, बल्ब जलता है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये भी लाइट देता है। कैंडल जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, ये सारे के सारे क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा मटेरियल पदार्थ, वैसा वस्तु जो लाइट देता हो, ठीक है, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो नन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसे कहते हैं, हिंदी में से अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं, अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं हिंदी में, अपर्दीप्त वस्तु। देखो नन लुमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट न देता हो उसे कहते हैं नन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे देखो वॉल, क्या दीवार आपको लाइट देता है, दीवार आपको लाइट नहीं ना देता। ब्रिक, बुक, कॉपी, पेन, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट ना देता हो उसे क्या कहते हैं, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो मून की बात करते हैं, मून भी क्या है, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। बोलोगे सर रातों में तो हमें मून देता है लाइट, हमें तो नज़र आता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मून के पास अपना लाइट नहीं है, मून के पास अपना लाइट नहीं है। अब देखो क्या है, यहाँ पे सूरज रहता है, क्या रहता है, यहाँ पे सूरज रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है, चांद रहता है, और यहाँ हमारा क्या, अर्थ। अब देखो सूरज की जो रोशनी होती है ना, चांद पे पड़ती है, सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, ठीक है। और चांद की रोशनी क्या होती है, अर्थ पे टकरा के क्या होती है, वापस होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम लोग कहाँ से देखते हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि चांद रोशनी दे रही है, लेकिन नहीं, वो रोशनी किसकी होती है, सूरज की रोशनी होती है। क्लियर। हाँ, सूरज
की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद से रोशनी टकराकर कहाँ हमारे अर्थ पे आ जाती है। तो हम लोग बता चुके हैं कि लाइट का पीछा करता है कौन, हमारा आँख। तो हमारा आँख जब पीछा इस लाइट का करता है तो देखते हैं वो चांद चमक रहा है, चांद से रोशनी आ रही है, लेकिन रियल में चांद से रोशनी नहीं आती है। ठीक है, क्लियर। तो चलो, मून भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे किताब, पेन, टेबल, अब देखो ये मार्कर भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, ये भी लाइट हमें नहीं देता है। चेयर, टेबल, बहुत सारे हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। चलो, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट देता हो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सूरज, सितारा, चांद, तारा, ये सूरज, स्टार, बल्ब, कैंडल, लालटेन है, आपको ट्यूबलाइट है। ठीक है, ये सारे क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अब बहुत सारे जो भी लाइट देने का काम करता है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन अपना लाइट देता हो। ठीक है, अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो अपना लाइट ना देता हो, जिसके पास खुद का लाइट ना हो, उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वॉल है, ब्रिक है, जो लाइट ना देता हो। चेयर, टेबल, ये बोर्ड क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये हमें लाइट थोड़ी दे रहा है क्या, हाँ, ये क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। चलो, हम लोग कुछ लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में देखे थे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो अपना लाइट इमिट करता हो, जैसे कि सन है, स्टार है, आपको बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या लाइट आपको देता है ना, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देखे थे जो लाइट नहीं देता है, ठीक, उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चांद के पास अपना लाइट नहीं है, वो सूरज से रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक देता है। ठीक है, देखो चेयर, टेबल, ये बोर्ड जो है, ये भी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जो हमें लाइट ना देता हो, जो लाइट इमिट ना करता हो, उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास लाइट थ्रू इट। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट पास होने देता है उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनके सिंपल से वर्ड में समझो, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जिसके आर पार देख सकते हैं, इसका मतलब कि लाइट आर पार जाता होगा, क्योंकि हम लोग लाइट की वजह से किसी को देख सकते हैं ना। लाइट की प्रॉपर्टी में हम लोग देख चुके हैं क्या। तो एयर है, देखो हम लोग के बीच में क्या एयर है ना, हमें बोर्ड दिखाई देता है ना, इसका मतलब कि यहाँ से लाइट बोर्ड पे जा रही है, तभी तो हमको बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ग्लास की बात करते हैं। देखो ग्लास अगर हम सामने रख लेते हैं तो ये ग्लास के आर पार दिखाई देता है ना, इसका मतलब कि ग्लास से होकर लाइट पास होती है, तभी आपको ग्लास के दूसरी तरफ भी दिखाई देता है। वाटर की बात करते हैं। वाटर, पानी जो है, पानी में देखो कोई ग्लास में अगर कोई कीड़ा फतिंगा गिर जाता है, कोई चीज़ रहता है तो उन्हें दिखाई देता है ना। तो देखो इसका मतलब क्या चीज़, कि पानी से लाइट पास होता है। फिर उसी तरीक़े से बात कर लो कि अगर पानी में कोई मछली उछली रख देते हैं या कोई भी चीज़ रख देते हैं तो पानी में हमें क्या चीज़ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पानी अपने से होकर लाइट को पास होने देता है, और लाइट की वजह से तो हम लोग किसी को देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, और जिसके आर पार देख सकते हैं इसका मतलब कि उससे लाइट आर पार होती होगी, पास होती होगी। चलिए अब बात करते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ओपेक्यू ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू पास लाइट थ्रू इट। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास नहीं होने देता है। अब नहीं होने देता है, अगर अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देगा वह ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब कि उसके आर पार भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग की वजह से तो देख पाते हैं। तो कौन कौन है बताओ, दीवार है ना, देखो घरों में चारों तरफ दीवार होता है क्या, और बाउंड्री दिया जाता है, क्या दीवार के आर पार देख सकते हो, नहीं ना देख सकते। अब देखो वुड, लकड़ी की बात करते हैं, अगर तुम्हारे आंखों के सामने लकड़ी रख दिया जाए तो क्या लकड़ी के आर पार देख पाओगे, लकड़ी की दूसरी साइड क्या है, नहीं हो रहा ना। अगर देखो मेरे आंखों पे ये रख दिया है, क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, क्योंकि अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता। तो ये भी मार्कर क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। दरवाज़ा की बात करते हैं, दरवाज़ा देखो लगाया जाता है, गेट वुड क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। चलिए मेटल, जितने भी मेटल है जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, ये जितने भी मेटल है सारे के सारे क्या हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो लोहा है, लोहा का गेट लगा दिया या लोहा पूरा, तो क्या उसके आर पर तुम देख सकते हो, ये सोना, चांदी, तांबा नहीं देख सकते, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, जो अपने से लाइट को पास नहीं होने देता है और जिसके आर पार नहीं देख सकते, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी वस्तु या पदार्थ, ठीक है। अब देखिए
पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास लाइट रे पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पार्शियली का मतलब थोड़ा बहुत। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट के कुछ ही भाग को जाने देता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि धुंधला धुंधला की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्शियली, कुछ ही लाइट को पास होने देता है। अब कौन कौन ऐसा ऑब्जेक्ट है? देखो, ऑयली पेपर, ऑयली पेपर की बात करते हैं। तेल लगा हुआ क्या है? कागज़। देखो सिर पे तेल लगा लो, ठीक है, और उसके बाद कागज़ में कहते हैं तेल लगा लो। तेल लगा हुआ कागज़ को कहते हैं कि कोई देखो डायग्राम खींचना है, किसी का चित्र बनाना, उस पर रख दो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि ऑयली पेपर से कुछ ही लाइट पास होने देता है। स्क्रैच ग्लास, कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास को क्या कर दो? स्क्रैच कर दो पत्थर से या किसी भी चीज़ से, तुम उस पर स्क्रैच कर दो, लाइनिंग पार दो, उसका तुम देखो तो तुम्हें उसके पार दूसरी तरफ क्या होगा? थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए फॉग, कुहासा की बात कर लेते हैं। देखो ठंडी के समय में कितना धुंध लगा रहता है, जिसको धुंध कहते हैं, कुहासा की बात करते हैं। फॉग जो रहता है ना, बहुत सारा ड्यू सा। चलो, तो ठंडी में देखो कोई अगर आता रहता है ना दूर से, ठीक है, तो देखो तुम्हें क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्यों क्लियर नहीं दिखाई देता है? क्योंकि फॉग जो होता है ना, अपने से लाइट को कुछ ही पार्ट, लाइट का कुछ ही पार्ट को जाने देता है। इसलिए फॉग में, कुहासा में कोई आदमी आता है तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। वैसा ऑब्जेक्ट जो आप क्लियरली पूरी तरीक़ा से अपने से होकर लाइट को पास ना होने देता, लेकिन कुछ कुछ लाइट के पार्ट को पास होने देता हूँ, उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि धुंधला टाइप का, रफली टाइप का, आधा अधूरा। जैसे कि ऑयली पेपर है, स्क्रैच ग्लास है और फॉग की बात करते हैं। ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? लाइट रे, दो डिफिनेशन है, बंडल ऑफ लाइट रे या ग्रुप ऑफ लाइट रे, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट रे। अब देखो एक स्टिक है ना, अब एक स्टिक है तो क्या बोलते हैं? स्टिक सिंगल है तो एक स्टिक बोलते हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारे स्टिक को क्या कहते हैं? बांध देते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको बंडल कहते हैं ना। तो उसी तरीक़ा से बहुत सारा लाइट रे जब एक साथ होता है ना, तो उसे बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं। क्लियर? बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं। जैसे देख लो, ये एक स्टिक था, अब ये बहुत सारे स्टिक को क्या करते हैं? बांध देते हैं, ठीक है। बांध देते हैं तो क्या हो जाता है? आपको ये हो जाता है बंडल, ठीक है। तो बंडल ऑफ लाइट रे यानी कि बहुत सारा जब लाइट रे एक साथ मूव करता है ना, तो उसे बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं, या ग्रुप ऑफ लाइट रे, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट रे। बीम ऑफ लाइट रे तीन तरीक़ा से होता है। पहला आपको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे को कन्वर्जिंग लाइट रे भी कहा जाता है। अब देखिए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे किसे कहते हैं? लाइट रे कम्स टुगेदर एट ए सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराने के बाद। रिफ्लेक्शन का मतलब टकराने के बाद। देखो वैसा लाइट रे जो टकराने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलता हो, क्या हो? एक पॉइंट पर, यानी सिंपल सी बात है, फैलती हुई लाइट रे एक पॉइंट पर आकर मिलता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं। जैसे देखो ये फैलती हुई लाइट रे था ना, फैलती हुई लाइट रे जो है आपको एक पॉइंट पर, सारे के सारे फैलती हुई लाइट रे एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। यानी कि फैलती हुई लाइट रे एक पॉइंट पर आकर मीट करता हो, उसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं। अब जैसे देखो कहाँ कहाँ होता है, चलो देखो, द रे इंटरिंग आवर आइज। देखो हमारे आंखों के जो अंदर आता है लाइट रे, क्या होता है? फैलती हुई लाइट रे आता है ना। जैसे देख लो, ये हमारा आँख है। अब देखो क्या होता है, बाहर से जो होता है सूरज की रोशनी, अर्थ पे क्या होता है, चारों तरफ से रोशनी आती है, फैल के आती है, और सारी फैलती हुई लाइट रे क्या होती है? हमारे आँखों पे जाती है, और आँख क्या करता है? उसको एक रेटिना पर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे देखो ये आँख है ना, ठीक है। अब ये आँख है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जैसे फैलती हुई लाइट रे होता है, फैलती हुई लाइट रे जो होता है ना, हमारे रेटिना पर आके एक पॉइंट पर आके मिलता है, एक पॉइंट पर आकर मिलता है, ठीक है। तो हमारे आंखों के अंदर जो होता है कौन सा लाइट रे होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे होता है। क्लियर? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसी तरीक़ा से वीडियो कैमरा की बात कर ले। क्या होता है? वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा जो है, अब देखो ये वीडियो कैमरा कितना बहुत ही छोटा होता है ना,
लेकिन ये बहुत सारे एरिया को कवर करता है और आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये फैलती हुई लाइट रे को एक पॉइंट पर आकर मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो कैमरा, वीडियो कैमरा में जो होता है आपको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे, आपकी आंखों के जो अंदर लाइट रे जाता है कौन सा? कन्वर्जेंट लाइट रे होता है, क्योंकि बहुत सारी फैलती हुई लाइट रे आपकी आंखों तक जाता है, फिर आंख क्या करता है? रेटिना पर एक पॉइंट पर आकर उसको भेज देता है। क्लियर? चलिए, तो ये है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। नंबर देखते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे किसे कहते हैं? लाइट रे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि देखो, जब कोई लाइट रे किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से क्या होता है? फैलती चली जाती है, एक पॉइंट से लाइट निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे इन ऑल डायरेक्शन। देखो, ये एक सिंगल सा पॉइंट है, सिंगल से पॉइंट से लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि एक पॉइंट से लाइट रे निकलती है और ये फैलती चली जाती है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। क्लियर? अब देखो कहाँ होता है, देखो बल्ब होता है ना, बल्ब एक पॉइंट सोर्स लाइट है, एक छोटा सा सोर्स लाइट है, इससे बताओ पूरे रूम में उजाला कर देता है ना। यानी कि बल्ब से लाइट रे क्या होता है? निकलकर फैलती चली जाती है। कैंडल की बात कर लेते हैं, कैंडल जला दो, एक कैंडल जला दो, इतना बड़ा एरिया रूम का होता है, पूरे को क्या कर देता है? रोशनी दे देता है ना। क्यों देता है? क्योंकि कैंडल से लाइट निकलकर फैलती चली जाती है। फिर देखो, कार हेडलाइट की बात करते हैं, जो जितनी भी गाड़ी होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है बहुत ही छोटा होता है ना, लेकिन बहुत बड़े एरिया में हम लोग को वो लाइट क्या करता है? स्प्रेड करता है, फैलाता है और दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो क्लियर? यानी कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलकर फैलती चली जाती है, क्या होती है? फैलती चली जाती है, उसे कहते हैं क्या चीज़? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। कहाँ होता है देख लेते हैं, क्या समझ में आ गया? लालटेन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट, ये सारे क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे होता है। ठीक है, चलिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे किसे कहते हैं? जब सारे के सारे लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करता हो, क्या करता हो? एक दूसरे के किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, किसी कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उससे क्या लाइट हो? ट्रेवल पैरेलल करता हो। ठीक है, सारे के सारे लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करता हो, उसे क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे होता है। अब देखो ये कहाँ होता है? देखो, सूरज से जो किरण आता है ना, सूरज से जो किरण लाइट रे आता है, वो सीधा का सीधा आपको अर्थ पे पड़ता है, सीधा आपको अर्थ पे पड़ता है। सभी लाइट रे क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो द रे कमिंग फ्रॉम द सन, सूरज से जो लाइट रे आता है, आपको क्या चीज़ होता है? पैरेलल लाइट रे आता है। क्लियर? तो समझ में आ गया? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे समझ में आ गया? फैलती हुई लाइट रे सिंगल पॉइंट पर मिलता है, उसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं। जैसे फैलती हुई लाइट रे हमारे आंखों के अंदर जाता है, रेटिना पर जाता है, कन्वर्जेंट कर रहा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे। कोई भी आपका मोबाइल कैमरा है या कोई भी वीडियो कैमरा हो रहा है, उसमें कौन सा लाइट रे? फैलती हुई लाइट रे एक छोटे से कैमरे के अंदर इंटर करता है ना, एक सिंगल से पॉइंट पर मीट करता है, तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे